6-7 ओवर के लिए अवेलेबल होंगे, उपलब्ध होंगे, तो मैं समझता हूं कि 180-200 के करीब रन काफी होंगे भारतीय टीम को ये मैच जीतने के लिए। अच्छा, बुमराह है तो 180 में भी जीता जा सकता है, बुमराह नहीं है तो फिर आपको 250 रन चाहिए। क्योंकि सनी भाई, इससे जुड़ता अगला सवाल जो हर कोई अब टीम के बैलेंस को देख के कह रहा है, वो ये है कि अगर बुमराह नहीं है, कि सारी बात बुमराह पे आ जाती है, बुमराह के साथ कितने रन चाहिए इंडिया को, और अगर बुमराह नहीं गेंद करते हैं तो कितने रन चाहिए जीतने के लिए? अगर बुमराह के बिना अगर हमें डिफेंड करना होगा तो मैं समझता हूं कि 225-250 तो रन कम से कम करने, मतलब और 100 रन तो कम से कम करने होंगे, ओ, तो हमें चांस मिल सकता है। पर अगर बुमराह टीम में हो तो मैं समझता हूं कि और 30-40 रन भी करे, 185 भी करे, जैसे कि पहले पारी में किए थे, तो उससे बुमराह अगर हो गए पहले पहले बुमराह अगर पहले 6-7 ओवर के लिए अवेलेबल होंगे, उपलब्ध होंगे, तो मैं समझता हूं कि 180-200 के करीब रन काफी होंगे भारतीय टीम को ये मैच जीतने के लिए। अच्छा, बुमराह है तो 180 में भी जीता जा सकता है, बुमराह नहीं है तो फिर आपको 250 रन चाहिए। क्योंकि सनी भाई, इससे जुड़ता अगला सवाल जो हर कोई अब टीम के बैलेंस को देख के कह रहा है, वो ये है कि अगर बुमराह नहीं है, फर्ज कीजिए कल अगर बुमराह नहीं है, तो भारत के पास सिर्फ दो तेज गेंदबाज रह जाते हैं। एक है प्रसिद्ध कृष्णा, जिन्होंने अच्छी बॉल की, एक है मोहम्मद सिराज, इन्होंने भी अच्छी बॉल की, लेकिन फिर आधे नीतीश रेड्डी और आधे रविंद्र जडेजा। दिक्कत तो वहां पर है, गेंद कौन करेगा? हाँ देखिए, बिल्कुल। अब देखिए, आज प्रसिद्ध कृष्णा ने दूसरा जो स्पेल डाला वो बहुत अच्छा स्पेल डाला। जी। पहले स्पेल में उन्होंने काफी बाउंड्रीज दिए, उनके पास वो लेंथ नहीं थी, लय नहीं थी। दूसरे एंड से जब आए तो उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, जहां पे स्टीव स्मिथ को आउट किया, फिर एलेक्स कैरी को भी आउट किया। तो अगर वो उसी उसी तरह से गेंदबाजी करेंगे तो आसान नहीं बनेगा ऑस्ट्रेलिया के लिए भी। पर बुमराह के बिना, बुमराह के पास क्या है, बुमराह के पास वो एक जादू है, जहां से वो पहले तो उस्मान ख्वाजा को ऐसे ही निकाल देते, फिर सैम कॉन्सास को अलग अलग खेलने हम्म। खेलने के लिए मजबूर कर लेते, और वहां से मतलब जो ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट खेलने के बजाय जो अनऑर्थोडॉक्स खेलने की प्रयास करते हैं, जो उनका नेचुरल गेम है नहीं, टेस्ट क्रिकेट के लिए नेचुरल गेम है नहीं, तो वहां पे भारतीय क्रिकेट के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर क्योंकि बुमराह की उपलब्धि के बारे में हमें पता नहीं है कि पूरे मैच के लिए उपलब्ध होंगे या सिर्फ पहले 6-7 ओवर के लिए। जब गेंद नया हो तो मैं यही चाहता हूं कि बुमराह अगर 80% भी अगर फिट हो तो जी। उनको आना चाहिए भारतीय क्रिकेट के लिए। भारतीय क्रिकेट ने उनको इतना कुछ दिया है, उनके लिए वो प्रयास करना चाहिए। पर मैं ये भी कहूंगा कि ऐसी भी इंजरी नहीं होनी चाहिए जिससे उनका आगे का करियर में खास कुछ तौर से बाधा तब, है, वैसा नहीं चाहता हूँ जी, मैं, बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। पर खास तौर अगर से तब ऐसी सनी भाई, कुछ जब इंजरी चैंपियंस है ट्रॉफी भी जहां अगले से महीने है। वो रिकवर हो सकते हैं, शायद आगे जाकर कुछ एक 3-4 हफ्ते के लिए खेल नहीं पाते, वो मैं समझ सकता हूँ। अब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फिट हो सकते हैं, तब तक वो अगर जी, 6-7 ओवर करेंगे तो अच्छा है। चलिए ठीक है। अब आज के दिन में एक्शन तो बहुत हुआ। आज सुबह ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आया, आपने देखा ऑस्ट्रेलिया के जो बल्लेबाज थे उनको आज इंडिया के गेंदबाजों ने डरा डरा के आउट किया। लेकिन आखिरी सेशन में भारत ने जो कुछ जीता था, जो कुछ पाया था, वो सब खो दिया, गवा दिया। दूसरी पारी में भी ढह गया टॉप ऑर्डर। ऋषभ की हाफ सेंचुरी ने बचाई लाज। अच्छा, ब्रीफली, जब बुमराह नहीं थे तो विराट ने कप्तानी की, अरसे बाद विराट ने कप्तानी की, और भारतीय गेंदबाजों ने चढ़कर गेंद किया। बुमराह के बिना प्रसिद्ध कृष्णा हो, नीतीश रेड्डी हो, सिराज हो, लेकिन उसके बाद फिर बात तो बैटिंग की आ गई। और शनि भाई, अगर मैं बैटिंग की बात करूं, ये मानना पड़ेगा कि पूरा दौरा जो था, इंडियन गेंदबाज एक तरफ थे और इंडियन बैट्समैन एक तरफ थे। मुझे समझ नहीं आता कि इस दौरे में बल्लेबाजों को क्या हुआ, क्योंकि आप देखिए जायसवाल एक लोन वॉरियर, केएल राहुल 58 टेस्ट मैच, शुभमन गिल 32 टेस्ट मैच, फिर विराट कोहली, उसके बाद बैटिंग में इतनी डेप्थ, हुआ क्या बैटिंग को? क्योंकि आज हमने देखा कि भारतीय क्रिकेट के जो बल्लेबाज थे उन्होंने कुछ और तय किया था।
क्या वो ड्रेसिंग रूम में वो टैक्टिक्स डिसाइड की गई थी, ये मुझे पता नहीं। पर देखिए, आपको अपना नॉर्मल गेम खेलना है, जिस गेम के साथ आप स्कूल क्रिकेट, क्लब क्रिकेट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट और उसके मतलब जो एक पायदान बनता है, वो पायदान चढ़ के आप जो टेस्ट क्रिकेट के लिए आए, वही आपका नॉर्मल गेम होना है। तो उस नॉर्मल गेम भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने खेला नहीं। आपने देखा होगा कि केएल राहुल, इन्होंने जितनी इतनी अच्छी बल्लेबाजी की है पिछले कुछ 4 टेस्ट मैचेस, पिछले पहले 3 टेस्ट मैचेस में, वो उन्होंने बाहर जाकर खेलने की कोशिश की और आउट हो गए, क्लीन बोल्ड हो गए। फिर शुभमन गिल ने भी, वो वेबस्टर की पहली गेंद थी, बाहर निकल के छक्का मारने के ऊपर